यह कहानी राज नाम के एक लड़के की है जो अपनी पढ़ाई के लिए पहली बार घर से दूर एक शहर के हॉस्टल में आया था। हॉस्टल पुरानी इमारतों वाले इलाके में था। लंबे समय से बंद रहने के बाद इसे हाल ही में छात्रों के लिए खोला गया था। राज को सबसे ऊपरी मंजिल पर कमरा मिला। कमरा साफ सुथरा था लेकिन एकदम खामोश। रात को सोते समय राज को अजीब सी आहटें सुनाई देती थीं। कभी किसी का घसीटते हुए चलना, कभी दीवारों में खुरचने की आवाज। हफ्ते भर बाद राज की मुलाकात हॉस्टल के सबसे उम्रदराज चौकीदार मोहन से हुई। मोहन ने बताया कि यह हॉस्टल पहले अनाथालय हुआ करता था। एक भयंकर आग में कई बच्चे मारे गए थे। तब से माना जाता है कि उनकी आत्माएं यहीं भटकती हैं। राज ने मोहन की बात को सिर्फ कहानी समझा, लेकिन रातों को होने वाली आवाजें और कभी कभी हवा में ठंडी सिहरन उसे परेशान करने लगी। एक रात बिजली जाने के बाद अचानक कमरे का तापमान गिर गया। अंधेरे में राज को किसी के बालों के सहलाने का एहसास हुआ। घबराकर उसने चादर खींच ली और सुबह होते ही हॉस्टल के चौकीदार से कमरा बदलने की गुहार लगाई। चौकीदार ने राज को समझाया कि यह सब उसकी कल्पना है, मगर राज नहीं माना। उसने अपना सामान समेट लिया और जाने के लिए तैयार ही हो रहा था कि तभी अचानक छत से पानी टपकने लगा। ऊपर कोई कमरा नहीं था तो पानी कहां से आ रहा था? घबराकर राज ने ऊपर देखा। टपकते पानी की जगह एक छोटी बच्ची का चेहरा दीवार से झांक रहा था। उसकी आंखें सफेद थीं और चेहरे पर एक भयानक मुस्कान। राज चीख उठा। चीख सुनकर चौकीदार और दूसरे छात्र कमरे में आए। कमरे में सब कुछ ठीक था, ना कोई बच्ची ना टपकता पानी। राज बेहोश हो चुका था। डॉक्टरों ने उसे कमजोरी बताई, लेकिन राज जानता था उसने क्या देखा था। वो रात ही उस हॉस्टल से चला गया। डर की वजह से उसकी पढ़ाई पर प्रभाव पड़ा। यह कहानी सिर्फ राज के अनुभव पर आधारित है। हॉस्टल आज भी खुला है। वहां रहने वाले छात्र कभी कभी अजीब आवाजें सुनते हैं। यह सच है या सिर्फ कहानियां, ये वही जानते हैं जो वहां रहते हैं, और वो आत्माएं जो शायद आज भी वहीं भटक रही हैं। सालों बाद राज एक सफल लेखक बन चुका था, मगर हॉस्टल का वह भयानक अनुभव उसे आज भी सताता था। एक दिन उसे एक प्रकाशक का फोन आया। प्रकाशक ने उसे एक पुरानी अनाथालय में लगी आग की घटना पर किताब लिखने का प्रस्ताव दिया। वह अनाथालय वही था जो कभी राज का हॉस्टल हुआ करता था। राज हिचकिचाया। वापस जाना उसके लिए किसी बुरे सपने में फिर से जीने जैसा था, मगर लेखक के तौर पर सच जानने की जिज्ञासा भी उसे अंदर ही अंदर कुतर रही थी। आखिरकार उसने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अनाथालय के पुराने रिकॉर्ड खंगालने पर उसे पता चला कि आग में मरने वाले बच्चों में से एक बच्ची का नाम शीना था। शीना की आत्मा को शांत करने के लिए स्थानीय पंडित ने एक विशेष पूजा करवाई थी। पूजा के बाद कुछ समय के लिए अशांति कम हुई थी, लेकिन फिर शुरू हो गई। राज ने फैसला किया कि वह शीना की कहानी पर एक किताब लिखेगा। वह उस हॉस्टल में वापस गया, इस बार शांत मन और जिज्ञासा से। रात को सोते समय उसे फिर वही अजीब सी आहटें सुनाई दीं। इस बार उसने डरने के बजाय ध्यान लगाया। कुछ देर बाद कमरे में एक हल्की सी ठंडी हवा चली और उसने एक आवाज सुनी, मदद करो। राज समझ गया, शीना को शांति चाहिए थी। सुबह होते ही उसने मोहन चौकीदार को ढूंढा। मोहन अब बूढ़ा हो चुका था। राज ने उसे बताया कि वह शीना की कहानी लिखना चाहता है। मोहन ने उसे बताया कि शीना की एक गुड़िया थी जो आग में जलने से बच गई थी। राज ने गुड़िया ढूंढ निकाली। वह टूटी फूटी थी, मगर उसकी आंखें बिल्कुल शीना के जैसी सफेद थीं। रात को राज ने गुड़िया को अपने तकिए के पास रखकर शीना को शांति देने के लिए एक छोटी सी पूजा की। पूजा के बाद कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। सुबह राज ने देखा कि गुड़िया की आंखें अब काली थीं। वह समझ गया कि शीना को शांति मिल गई है। उसने शीना की कहानी लिखी, हॉस्टल में हुई घटनाओं का भी जिक्र किया। किताब बहुत वायरल हुई। कुछ समय बाद राज को उस हॉस्टल से एक खत मिला। खत मोहन ने लिखा था। खत में लिखा था कि अब हॉस्टल में कोई अजीब आवाज नहीं आती। शायद शीना को आखिरकार शांति मिल गई थी। राज को भी यह जानकर शांति मिली। उसने कभी हॉस्टल में वापस जाना नहीं चाहा, मगर उसके मन में उस जगह और शीना के लिए अब सिर्फ करुणा और सम्मान ही था।